अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, सत श्री अकाल एंड गुड इवनिंग। मैं हूं आरज़ू काज़मी और आप हमेशा की तरह से देख रहे हैं भेजा फ्राई। जी हाँ, भेजा फ्राई के नए एपिसोड के साथ हम हाज़िर हैं और उससे पहले कि हम चलें न्यूज़ की तरफ, आप सबसे रिक्वेस्ट है कि जिसने भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। बात करेंगे पाकिस्तान की एक बार फिर एक न्यूज़ जो आज सुबह से सोशल मीडिया पर भी चल रही है और वो ये कि जी बाजोड़ का इलाका जो पाकिस्तान में है, वहाँ पर फिर एक बार फिर टारगेट किलिंग की न्यूज़ आ रही है और कहा ये जा रहा है कि ये जो मैं आपको तस्वीर दिखा रही हूँ, सब्ज़ अली खान नाम बताया जा रहा है जैश ए मोहम्मद का और बताया यही जा रहा है कि इसको भी अननोन गनमैन ने आके उड़ा दिया या मार दिया। अब बहरहाल नंबर बढ़ते चले जा रहे हैं और अभी तक पाकिस्तान की तरफ से, पाकिस्तान की गवर्नमेंट एजेंसीज़ की तरफ से कोई बात नहीं की गई कि ये कौन अननोन गनमैन है जो आकर इस तरह की हरकतें या इस तरह से किलिंग्स कर रहा है। इसको पकड़ने में या इसकी डिटेल्स बताने में अभी तक हमारी एजेंसीज नाकाम है। बहरहाल यकीनन लोग जो इन सबके हेड होते हैं यानी कि समझे तो इनके बॉस होते हैं वो यकीनन परेशान होंगे कि ये सब कुछ चल क्या रहा है। लेकिन कई लोगों का ये भी कहना है कि ये जी कहीं ना कहीं किसी दूसरी कंट्री से आके लोग उड़ा रहे हैं और कई लोग ये भी कहते हैं कि जी शायद हमारे यहाँ खुद ही ये किया जा रहा है ताकि आईएमएफ और उसके साथ-साथ वर्ल्ड बैंक और एफएटीएफ जो है उसमें पाकिस्तान दोबारा जाने से बच सके। ख़ैर देखते हैं जैसे-जैसे न्यूज़ आएगी हम आपको अपडेट करते रहेंगे। लेकिन इससे पहले हम अगली न्यूज़ की तरफ चलें, आप सबसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। बात करेंगे नवाज़ शरीफ साहब की और नवाज़ शरीफ साहब के साथ मौलाना फज़लुर रहमान। जी हाँ, मौलाना फजलुर रहमान और नवाज शरीफ साहब की मुलाकात हुई है और नवाज शरीफ साहब पहुंचे मिलने के लिए मौलाना फजलुर रहमान से। दोनों ने मिलकर ये फैसला किया है कि वो इस बार इलेक्शंस में साथ ही हिस्सा लेंगे और यकीनन उसकी वजह बिलावल भुट्टो जरदारी है। बिलावल भुट्टो जरदारी जो मुसलसल कहते जा रहे हैं कि जितने भी बुजुर्ग सियासतदान हैं या जितने भी सीनियर सियासतदान है पॉलिटिशियंस हैं, आज इसमें नवाज शरीफ भी हैं, इमरान खान भी हैं और कई दूसरे लोग हैं, वो सब अपने अपने घर को बैठें और नई जनरेशन को सामने आने दें काम करने के लिए। मौलाना साहब का कहना है कि जी पुराने लोग जो हैं वो ज़्यादा समझदार हैं, उनको ज़्यादा पता है कि क्या चीज़ कैसे करनी है, कैसे मुल्क को चलाना है, इसलिए बच्चों को आगे नहीं आना चाहिए। बहरहाल मौलाना फजलुर रहमान और मियाँ नवाज शरीफ मिलकर अब कौन सी खिचड़ी पकाएंगे ये तो खैर हमें आपको बताना ही होगा और बताते ही रहेंगे, मगर ये ज़रूर है कि पीपल्स पार्टी के लिए या बिलावल भुट्टो जरदारी के लिए इस वक्त बहुत टफ टाइम है, इसलिए कि ये पार्टी जो पहले आपस में मिलकर जिन्होंने इमरान खान को हटाया था, अब ये आपस में मिल गई हैं और उसमें से उन्होंने पीपल्स पार्टी को साइडलाइन दिखा दी है। अब कहाँ तक एस्टेब्लिशमेंट इन लोगों का साथ देती है तो वक्त ही बताएगा। इमरान खान साहब की बीवी यानी कि इस वक्त जो उनकी मिसेज हैं बुशरा बीवी, उनके जो पहले हस्बैंड थे जी खावर मानिका, जी हाँ, उन्होंने इंटरव्यू दिया है और खावर मानिका का कहना ये है कि इमरान खान उनकी इजाज़त के बगैर उनके घर आया जाया करते थे और इमरान खान साहब ने जो है उनका बसा-बसाया 28 साल से जो उनकी शादी चल रही थी उसको तोड़ दिया। उन्होंने कई तरह के इल्ज़ामात इमरान खान साहब पे लगाए और इसके अलावा खावर मानिका साहब जो हैं, जो कि बुशरा बीबी के फर्स्ट हस्बैंड हैं, जी, उनका ये भी कहना है कि इमरान खान साहब जो हैं वो उनके घर पहुँचे मुरीद बनकर और उसके बाद उनका ये भी कहना है यानी उनका ये भी दावा है कि उनके घर को तोड़ने में इमरान खान का हाथ है। कई-कई घंटे इमरान खान, उनके साथी जुल्फ़ी बुखारी और कई दूसरे लोग खावर मानिका के घर पे बैठे रहते थे। फिर उनकी जो उस वक़्त उनकी यानी मिसेज़ थी बुशरा बीबी, वो कोई नंबर-वंबर अलग से उनको दे दिया गया था और उस नंबर से वो इमरान खान से रातों को देर तक बातें किया करती थी। बहरहाल अब बहुत से लोगों को इस बात पे भी एतराज़ है कि टीवी चैनल ने ख़ावर मानिका का इंटरव्यू दिखाया है और जिन एंकर ने ये इंटरव्यू किया है यानी कि शाज़ेब खानज़ादा, उनको भी बुरा-भला कहा जा रहा है। लेकिन बहुत लोगों का ये भी कहना है कि पूरी दुनिया में जो पॉलिटिशियंस होते हैं, चाहे वो प्राइम मिनिस्टर हों, चाहे वो प्रेज़िडेंट हो, किसी भी ओहदे के ऊपर हों, उनके इंटरव्यूज़ भी लिए जाते हैं और उनसे बात भी की जाती है। तो इसलिए अगर इमरान खान
के लिए बात की गई है खैबर मानिका से, तो कोई खास हैरत की बात नहीं है और उस पे ऊपर लोगों को इतना भड़कना नहीं चाहिए, इसलिए कि जो पॉलिटिशियंस होते हैं बहरहाल उनकी जो प्राइवेट लाइफ भी होती है या जो उनकी फैमिली लाइफ होती है वो भी एक तरह से पब्लिक ही होती है, और ना सिर्फ पाकिस्तान में बल्कि पूरी दुनिया में जो है ये बात लोगों को मालूम है, और ये बात लोग किया करते हैं कि जो पॉलिटिशियंस हैं उनकी उनकी लाइफ पर डिस्कस किया जाता है। बात सिर्फ इमरान खान की नहीं है कि जो कि खैबर मानिका साहब जो कि पहले बुशरा बीबी के हस्बैंड थे, उनके 5 बच्चों के बाप हैं, उनका कहना है इमरान खान उनकी मर्जी के बगैर उनके घर आया करते थे और पीरी मुरीदी के चक्कर में उनका घर बर्बाद कर दिया। लेकिन अगर ये बात हम सिर्फ इमरान खान की कहें तो दुरुस्त नहीं होगा। इससे पहले भी जो हमारे पॉलिटिशियंस रहे हैं, चाहे वो हमारे फौजी जनरल्स रहे हों, चाहे हमारी सिविलियन गवर्नमेंट रही हो जिसमें नवाज शरीफ साहब भी शामिल हैं, उनके इस तरह के स्कैंडल्स जो हैं वो आते ही रहे हैं। नवाज शरीफ साहब के साथ भी हमारी एक सिंगर हुआ करती थी ताहिरा सैयद, अभी भी शायद गाने वाने गाती होंगी या हो सकता है गाना गाना छोड़ दिया हो। उनके साथ जो है उनका काफी स्कैंडल जो है वो मशहूर हुआ था, और ये कहा जाता था कि नवाज शरीफ साहब जो हैं वो ताहिरा सैयद के घर जाके गाना सुना करते थे, और उनके उस वक्त के हस्बैंड नईम बुखारी साहब, जो बाद में हमने देखा कि वो इमरान खान साहब के केसेस वगैरह भी लड़ते रहे हैं, काफी मशहूर वकील हैं। उस जमाने में वो तारा सैयद के हस्बैंड थे, और वो कहा जाता था जब वो घर से मतलब सॉरी ऑफिस से घर पहुंचते थे तो अगर नवाज शरीफ साहब उस वक्त भी अपना कुछ गाना शाना सुन रहे होते थे तो कहा जाता था कि भाई तुम ऐसा करो दोबारा ऑफिस चले जाओ। ये बातें भी जो है लोगों तक पहुंची हैं और ये बातें भी गर्दिश करती रही हैं, तो इसलिए ये कहना कि ये बात सिर्फ इमरान खान के ऊपर ही फिट बैठ रही है कुछ ठीक नहीं होगा। हमारे पॉलिटिशियंस हो चाहे हमारे जो सिविलियन इदारों के अलावा यानी सिविलियन गवर्नमेंट के अलावा जो हमारी डिक्टेटरशिप जो आती रही है टाइम टू टाइम पाकिस्तान में, एक बहुत लंबा अरसा ऐसा है जो कि फौजी हुकूमतें रही हैं, वो भी काफी रंगीन मिजाज रहे हैं और आजकल भी काफी रंगीन मिजाज हैं। तो इसलिए इमरान खान के ऊपर सिर्फ इल्जाम लगा देना मेरा ख्याल है कुछ बेहतर नहीं होगा। बहरहाल कहने वाले ये कहते हैं कि जी अभी एक बहुत बड़ा इंटरव्यू और आने वाला है जो यकीनन बहुत तहलका मचा देगा और उसके बाद अरेस्ट किया जाएगा बुशरा बीबी को। और वो इंटरव्यू किसका होगा? वो इंटरव्यू बताया जा रहा है कि जो बहरिया टाउन का मालिक है मलिक रियाज, जी हाँ, आप सब मेरे ख्याल है काफी लोग मलिक रियाज को जानते ही होंगे, और मलिक रियाज के का नाम लिया जा रहा है कि अगला इंटरव्यू मलिक रियाज का आने वाला है, और उसके बाद जो कुछ वो बातें बताएगा, चाहे वो इमरान खान के बारे में हो चाहे बुशरा बीबी के बारे में हो, वो इनके लिए मजीद मुश्किलात खड़ी कर देगा। और इसके बाद यकीनन बुशरा बीबी को भी अरेस्ट किया जा सकता है। ये न्यूज भी साथ साथ चल रही है। दूसरी तरफ इलेक्शंस की तैयारियां हो रही हैं पाकिस्तान में भी, चाहे जैसा भी है, 12 इलेक्शन तो है। अब इलेक्शन के ऊपर भी बिलावल भुट्टो जरदारी काफी नाराज है। उनका कहना यह है स्टैब्लिशमेंट को हरगिज पीएमएलएन का साथ नहीं देना चाहिए बल्कि उनको सामने लाना चाहिए। बिलावल भुट्टो जरदारी का कहना यह है कि एक बार उनको मौका दिया जाए, और ये मौका यकीनन वो पब्लिक से नहीं कह रहे, इसलिए कि पब्लिक वोट से तो ना कोई आता है ना कोई जाता है। ये दुहाई वो लगा रहे हैं इस्टेब्लिशमेंट और फौज एजेंसीज को कि इस बार जो है वो प्राइम मिनिस्टरशिप के लिए उनको सेलेक्ट किया जाए। लेकिन नवाज शरीफ साहब जो है वो पीछे हटने को तैयार नजर नहीं आते, और यही वजह है कि वो जाकर मौलाना फजल रहमान से मिले हैं, और लग यही रहा है कि दोनों मिलकर यकीनन नवाज शरीफ साहब को चौथी बार जरूर प्राइम मिनिस्टर बनाने में कामयाब हो जाएंगे। लेकिन इतनी देर में एक बिलावल साहब की वीडियो देख लेते हैं। वैसे तो हम आपको राहुल गांधी की अक्सर दिखाते हैं, लेकिन हमारे पास भी बिलावल भुट्टो हैं। अवाम और हमारे इदारों के दरमियान दरारें पैदे की कोशिश करने फासला पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं। मेरा भी उर्दू कमजोर है जैसे आपका उर्दू कमजोर है, मगर काम तो चल रही। बिल्कुल जी, बिलावल भुट्टो बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कि काम तो चल रही है। ठीक है, हो जाता है, कोई खास बात नहीं है, और लैंग्वेज थोड़ी बहुत इधर उधर हो जाती है अक्सर, मगर खैर बिलावल भुट्टो काफी ज्यादा कोशिश कर रहे हैं, और यकीनन उनके जो फादर हैं आसिफ अली जरदारी साहब, उनकी भी यही ख्वाहिश होगी कि बेटे को प्राइम मिनिस्टर बनता देखें। लेकिन इस वक्त लग ये रहा है कि नवाज शरीफ साहब जिनको के वापस लाया गया है लंदन से, और यकीनन वो खुद प्राइम मिनिस्टर बनना चाहेंगे, तो बिलावल भुट्टो जरदारी का इस वक्त बहुत जल्दी हमें जो है ये उनका ख्वाब जो है वो पूरा होता हुआ हमको दिखाई नहीं दे रहा।
बात करेंगे पीटीवी की। जी हाँ, ये आप देख रहे हैं अहमद फराज साहब की तस्वीर लगी हुई है, लेकिन और कैंडल भी जल रही है, अफसोस भी लिखा हुआ है, सब कुछ है। लेकिन हम आपको बता दें कि अहमद फराज साहब की बरसी नहीं थी, ये फैज अहमद फैज साहब की बरसी थी। और उस पे जो हमारा पीटीवी का चैनल है, यानी सरकारी चैनल जो है, उसने तस्वीर लगा दी उनके फैज अहमद फैज के बजाय अहमद फराज की। शुक्र है फैज जनरल फैज हमीद की नहीं लगा दी, वरना इनसे तो कुछ भी بعید है। ये आप देख सकते हैं कि हमारा अभी जो सरकारी इदारा अगर किसी को कह दें कि जी गवर्नमेंट ऑफिस है, तो चाहे वो पीटीवी ही क्यों ना हो, किस कदर लापरवाह और किस तरह की हरकतें करते हैं। बात हम करेंगे तलाल चौधरी साहब की। तलाल चौधरी साहब जी हाँ, जो कि पीएमएलएन के मेंबर हैं। तलाल चौधरी साहब का कहना ये है, हमारे यहाँ तो जिनके घरों में जाया जाता है वहां नजरें झुका ली जाती हैं। वैसे तलाल चौधरी साहब, आप वही नहीं है जो इमरान खान जब प्राइम मिनिस्टर थे तो उस जमाने में आप पीएमएलएन की किसी फीमेल मेंबर के घर से रात के 3:30 बजे निकले थे और पकड़े भी गए थे। उसके बाद उनके हस्बैंड से या कोई था, उससे ठुकाई भी हो गई थी, आपकी पिटाई हो गई थी, मेरा मतलब है। तो बिल्कुल, तो आप तो सर ऐसी बातें करते अच्छे नहीं लगते ना, किसी और को करने दीजिए इमरान खान साहब के बारे में बात, तो आप रहने दीजिए। यकीनन आपकी पार्टी में और भी लोग होंगे जो इमरान खान को कुछ भी बुरा भला या कई दूसरी चीजें इमरान खान साहब की निकाल के बात कर सकते होंगे, लेकिन सर ये चीज आपके ऊपर फिट नहीं आ रही, इसलिए आप छोड़ दीजिए। आप फिर कुछ और इल्जाम लगा दिएगा, कोई और बात कर लिएगा। बहरहाल, जैसे हमने कहा कि इमरान खान के ऊपर तरह तरह के इल्जाम तो लग रहे हैं, हालांकि खान साहब जेल में हैं, लेकिन फिर भी लोग न जाने क्यों परेशान है। हालांकि वो बाहर आ नहीं सकते, इलेक्शन जीत नहीं सकते, क्योंकि जाहिर इलेक्शन जीतने के लिए तो भाई लोग ने किसी और को सेलेक्ट किया है। खैर, हम आगे बढ़ते हैं और हम आपको ये भी बताते चलें कि जी फिरदौस अशीक अवान साहिबा का कहना है, इंशाल्लाह इस बार पंजाब में इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी का वजीर आला होगा। बिल्कुल होगा, बिल्कुल होगा, इसलिए कि इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी भी तो एस्टेब्लिशमेंट और एजेंसीज नहीं बनवाई है। तो अगर वो चाहेंगे तो यकीनन इस बार चीफ मिनिस्टर पंजाब जो है वो इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी का ही होगा। खैर, इससे पहले जो है वो फिरदौस आशिक अवान साहिबा इमरान खान साहब की पार्टी में भी रह चुकी हैं और खान साहब की भी बहुत वाह वाह करती रही हैं। मगर अब बहरहाल उन्होंने अपना ट्रैक बदल लिया है, पार्टी बदल ली है और अब वो उसके बजाय इस्तेकाम पाकिस्तान की मेंबर हैं और आजकल उन्हीं का गाना गाती हैं और उन्हीं की वाहवाही भी करती हैं। हम आगे बढ़ते हैं और बात करेंगे सऊदी अरब की, एमबीएस की। हाँ जी, एमबीएस का कहना यह है कि उन्होंने तमाम कंट्री से रिक्वेस्ट की है कि वो इसराइल को हथियार देना बंद कर दे, और इस तरह से उनका ख्याल है कि अमन आ जाएगा और इसराइल को हथियार नहीं मिलने चाहिए। बहरहाल देखते हैं कि इसके ऊपर जो है वो तमाम कंट्रीज जो हैं वो बात सुनती हैं एमबीएस की या बात नहीं सुनती हैं, इसलिए कि जरूरी नहीं है कि ये जो भी कहे उस बात के ऊपर वैसे का वैसा अमल किया जाए। कई बार इनकी कई बातों को ना सुनी करके भी लोग आगे बढ़ जाते हैं। हम भी आगे बढ़ते हैं जी और हम भी न्यूज की तरफ चलते हैं और हम आपको ये बता दें, अवाम के मसाइल तभी हल होंगे जब ज्याला वजीर आजम होगा। बिलावल भुट्टो जरदारी। जी हाँ, बिलावल भुट्टो जरदारी का कहना यह है कि ज्याला मतलब पीपल्स पार्टी का अगर कोई मेंबर, पीपल्स पार्टी से ही अगर कोई आएगा एज अ प्राइम मिनिस्टर, तब ही पाकिस्तान के लोगों के जो प्रॉब्लम्स है वो सॉल्व होंगे। लेकिन उसके लिए बिलावल साहब पहले सिंध में तो कुछ कर लीजिए। सिंध में अगर आपकी परफॉर्मेंस अच्छी होती तो यकीनन हम आपकी बात का भरोसा करते। लेकिन अफसोस की बात यह है कि सिंध में अभी तक हमें कोई काम होता हुआ दिखाई नहीं दे रहा, जबकि होना तो ये चाहिए था कि कुछ ना कुछ काम होता हुआ हमें जरूर दिखाई देता। बात करेंगे जी खालिस्तान की, बात करेंगे पन्नू की। और ये जी पन्नू जो है टेररिस्ट डिक्लेयर किया हुआ है इंडियन गवर्नमेंट ने, लेकिन बात ये है कि अब अमेरिका की तरफ से ये कहा गया है कि पन्नू को कत्ल करने की कोशिश की गई। जी हाँ, और उसके लिए या टारगेट किलिंग में मारने की कोशिश की गई और यह प्लान किया गया और उसके लिए अमेरिका ने इल्जाम लगाया है भारत की गवर्नमेंट पे। अब बहुत से लोगों का ये भी ख्याल है कि शायद ये पन्नू की वाली न्यूज को निकाल कर जो इंडियन गवर्नमेंट है शायद वो इलेक्शन जीतना चाह रही है। अब पता नहीं इसमें इलेक्शन जीतने का कहाँ से निकल रहा है, लेकिन बहरहाल बात की जा रही है पाकिस्तान में। तो मैं ये बताती चलूं कि मेरा ख्याल है कि इस वक्त भारत की गवर्नमेंट ने अपने जो काम कर लिए हैं, चाहे वो चंद्रयान हो, चाहे इकोनॉमी हो,
चाहे और दूसरे एससीओ, G20 और क्या कुछ चल रहा है, तो मेरे ख्याल है इस किस्म की टुच्ची हरकतें करने की उनको जरूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन बहरहाल पन्नू जो है वो भी हमारे यहाँ, जैसे मैं कहती हूँ कि जी हमारे यहाँ पाकिस्तान के शेख रशीद जैसे कोई मुझे पर्सनालिटी लगती है कि बार बार अजीब अजीब से स्टेटमेंट्स दे के, वीडियोस निकाल के अपने आप को एक तरह से खबरों में या न्यूज में रखा हुआ है। अदरवाइज शायद कोई पलट के देखे भी नहीं कि ये हैं कौन। लेकिन बहरहाल इस किस्म की बातें करते रहते हैं और उसे कोई खास फर्क नहीं पड़ता। बात हम करेंगे एक बार फिर प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी की। मोदी जी जो है जी वो जब वर्ल्ड कप जो है वो चला गया ऑस्ट्रेलिया के पास, तो वो जी ड्रेसिंग रूम में पहुंचे अपनी क्रिकेट टीम के, यानी भारतीय क्रिकेट टीम के। वहां जाकर उनकी हौसला अफजाई की और उन लोगों से कहा कि जी कोई बात नहीं, अगली बार सही, नेक्स्ट टाइम आप ट्राई किएगा। और इस बात को लेकर हमें वो याद आ गया जो उन्होंने पहले भी एक बार, आपको याद होगा कि मोदी जी जो है वो गए थे जब चंद्रयान मिशन फेल हुआ था या नहीं हो पाया था। लेकिन बात उसकी नहीं है, बात अब ये है कि कई इंडियन आईडीज के साथ कई लोग ये कह रहे हैं मोदी जी एक्टिंग कर रहे थे, मोदी जी ड्रेसिंग रूम में चले गए, इनको चाहिए था कि बाहर मिलते कहीं पे खिलाड़ियों को बुला के, और जो इनका ऑफिस है क्या उनसे मिलने के लिए लोग वहां चले जाते हैं। तो यकीनन ये पाकिस्तानी नहीं कह रहे, ये इंडियंस कह रहे हैं। और यकीनन उन लोगों का अपना एक माइंडसेट होगा, अपना कुछ सोच होगी, अपना कुछ उन्होंने सोचा होगा जो ये बात कर रहे हैं। लेकिन बहरहाल हमें नहीं लगता कि इसमें कोई गलत बात है कि अगर प्राइम मिनिस्टर कंट्री का ड्रेसिंग रूम में जाकर खिलाड़ियों से मुलाकात करे, और वो भी ऐसे वक्त में जब वर्ल्ड कप हारे हों और खिलाड़ियों को यकीनन हौसला मिला होगा अपने प्राइम मिनिस्टर की बातचीत से या अपने प्राइम मिनिस्टर के आने से, उसका हौसला बढ़ाने से। लेकिन न जाने कुछ लोग सिर्फ और सिर्फ नेगेटिव बात ही क्यों करते हैं। बार यहाँ से हम चलते हैं और हम देखते हैं जी एक अदद वीडियो। नमस्कार नमस्कार అందరికీ నమస్కారం. పినపాక నియోజకవర్గ అక్కలు, చెల్లెలు, తమ్ముళ్ళు, అన్నలు, బ్రదర్స్, పెద్దమ్మలు, పెదనాన్నలు, తాతయ్యలు, తాతమ్మలు అందరికీ నమస్కారం చెప్తా ఉన్నాను. ब्रदर जो मैं बोल रहा हूं बोलो अपना मत। मैं जानना चाहता हूं, हम ये नारा रोज लगाते हैं, मैं जानना चाहता हूं ये भारत माता कौन है? कौन है ये भारत माता? मतलब ये लोग कौन है? अगर हम नारा लगाते हैं भारत माता की जय, और अगर हम भारत माता के लिए लड़ते हैं, खून देने के लिए तैयार हैं, तो ये भारत माता है कौन? तो भारत माता की जय का मतलब क्या है? अब ये तो मेरा ख्याल है कि जितने भी भारतीय हैं उनको यकीनन राहुल गांधी साहब को बताना चाहिए कि भारत माता की जय क्या है और इसे क्यों बोलते हैं। और अगर किसी को नहीं पता इनकेस, वैसे तो आई एम श्योर कि सभी को पता होगा, पाकिस्तान में भी लोगों को पता है, तो फिर इनको भेज दीजिए कहाँ भला? जी हाँ, मनोज कुमार साहब के पास। और मनोज कुमार साहब तो हर मूवी में भारत बनते थे, तो फिर यकीनन वो इनको बेहतर बता सकेंगे कि क्या है। और साथ ही कान के नीचे दो देंगे भी, इसलिए कि वो शाहरुख तक को डांट चुके हैं। जब शाहरुख खान ने अपनी फिल्म ओम शांति ओम में उनकी नकल की थी ना, यूं करके उनकी कॉपी की थी, तो वो बड़े गुस्सा हो गए थे। तो यकीनन जब वो ये सुनेंगे कि कांग्रेस पार्टी जो एक बहुत बड़ी पॉलिटिकल पार्टी है और उनके लीडर को, मेन लीडर को जो है राहुल गांधी जी को ये नहीं पता कि भारत माता क्या है, तो यकीनन मेरा ख्याल है कि एज अ सीनियर उनके, वो यकीनन उनको बताएंगे भी और साथ ही डांटेंगे भी। खैर यहाँ से हम चलते हैं और आपसे मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में। और अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।